हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है। पिछली क्लास में SN1 रिएक्शन हमने डिस्कस करी है, कंप्लीटली पढ़ लिया है, एग्जांपल आपने सोल्व कर लिए होंगे। आई होप सभी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। आज हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। SN1 का जस्ट अपोजिट होगा SN2 में। ठीक है। और काफी सारे कंसेप्ट आपको सीखने को भी मिलेंगे उसमें। देखिए SN2 का मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। तो SN2 का मीन्स होता है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है। जैसे लास्ट क्लास में अपने एक देखा था कि एक मॉलिक्यूल रिएक्शंस में पार्ट कर रहा था, उसका ऑर्डर 1 था और मॉलिक्यूल्स भी 1 पार्ट यूज कर रहा था। इसमें आज SN2 में 2 यूज मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, इसलिए इसको बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस कह सकते हैं। जनरली ये रिएक्शंस बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस, बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जनरली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जनरली रिएक्शन। ओके, चलिए इसमें आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऐसा एग्जांपल आपको लेंगे SN2 में। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राई, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज कर सकते हैं एंड हेलोजन्स। इस केस में हम यूज करेंगे सॉल्वेंट PaS, और PaS में इतनी पावर है नहीं। PS तो केवल केटाइंस को सोल्यूबल रखता है। PaS जो है मैंने बताया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो एनाइंस है उसको सोल्यूबल नहीं कर सकता। इस केस में यहाँ पर आपसे ये तो पता है, ये पता है कि जनरली कार्बन हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। नेगेटिविटी में डिफरेंस होने से जनरली यहाँ आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस केस में पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, बट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। वाई? PaS में इतनी पावर नहीं है कि इसे बॉन्ड को ब्रेक कर सके। मैंने पहले भी बताया था PpS जो होता है वहां से जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है वो बॉन्ड को ब्रेक करता है। PpS होता तो वहां से हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी केटाइंस एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्शन से निकलती है, तो यहाँ से निकल नहीं सकती। तो इतनी पावर है नहीं इसको ब्रेक कर सकती। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या, इस न्यूक्लियोफिलिक ने टेक किया। आप न्यूक्लियोफिलिक यूज करोगे, न्यूक्लियोफिलिक यूज करोगे। न्यूक्लियोफिलिक जो है ना यहाँ से अटैक करेगा। ओके, न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव पर अटैक करेगा। जैसे इसने पॉजिटिव पर अटैक किया, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इनका भी डेंसिटी हाई है, इसका भी डेंसिटी हाई, रिपल्सन होगा, मना कर देगा, ये मना कर देगा भाई, नो रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शन नहीं हो सकती, नो एंट्री, नो एंट्री, रिएक्शन के लिए मना कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक को मना कर दिया इसने कि मैं रिएक्शंस नहीं कर सकता आपसे। ओके, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक को गुस्सा आया, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक इस केस में फोर से तो काम चल नहीं सकता ना, फोर से तो काम चल नहीं सकता। तो आप यहाँ न्यूक्लियोफिलिक यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग, एक चीज तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग करोगे, और स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप ये अब इस पे अटैक करेगा, डबल सेकंड टाइम अटैक करेगा, सेकंड टाइम करेगा बैक साइड से, बैक साइड से, क्योंकि यहाँ तो रिपल्सन है, इस साइड से हो नहीं सकता, तो बैक साइड से अटैक होगा इसका। जब बैक साइड से अटैक होगा तब एक फेज बनेगी इसकी इस टाइप की, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एंड हाइड्रोजन्स। इन द केस न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड हेलो कंपाउंड्स, हेलो एटम्स यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, बीबी एंड बॉन्ड फॉर्मेशंस दोनों एक इस साथ रिएक्शन चलेगी। इस स्टेज को आप कह सकते हो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। जनरली एक अनस्टेबल स्टेट है, कुछ देर के लिए ऐसी बनेगी क्योंकि यहाँ से बैक अटैक हुआ है, बैक अटैक हुआ है, फ्रंट अटैक हो नहीं सकता। यानी बैक अटैक जब होगा तब यहाँ से प्रोडक्ट सारा का सारा नीचे पीछे जो अटैक है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सिंपल सी बात, आपने अम्ब्रेला देखा होगा, छाता होता अम्ब्रेला, ठीक है, उसको आप और साथ में लेके गए, तूफान की वजह से जो कन्वर्ट हो जाता है ना पूरा का पूरा, आपको देखकर उसने पूरा मुंह बदल देगा पूरा, और इन्वर्जन प्रोडक्ट होने वाला, कंप्लीटली इन्वर्जन प्रोडक्ट, बड़ी दिक्कत आने वाली है इसमें। तो यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट होने वाला है, जैसे सब कुछ था उसका पोजिशन ही चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाएगा, इन्वर्सन, दिस इज इन्वर्स 100%, 100%
इन्वर्जन प्रोडक्ट, 100% कैसा प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा इस केस में। ये सब कुछ एक साइंटिस्ट ने देखा, इसका नाम है वोल्डन, दिस इज वोल्डन इन्वर्जन कह सकते हो इसको, दिस इज वोल्डन इन्वर्जन, वोल्डन इन्वर्जन, पूरा प्रोसेस वोल्डन इन्वर्जन है। ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट है, पेंटावेलेंट अनस्टेबल स्टेट है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनाना। सेकेंडली, जब पेंटावेलेंट बना रहे हो आप, तो पेंटावेलेंट एक अनस्टेबल स्टेट है, और जब भी आप किसी से स्टेबल से अनस्टेबल में जाओगे तो कैसा स्टेप होगा, एक स्लो स्टेप होने वाला है, इसी स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप इज आरडीएस स्टेप। बट इस केस में न्यूक्लियोफिलिक भी आपका है, एंड न्यूक्लियोफिलिक भी है आपका, एंड एल्किल हैलाइड भी है आपका, दैट इज सब्सटेंस, रिएजेंट भी है आपका, एंड रिएक्टेंट भी है, दोनों ही प्रेजेंट है, रिएजेंट एंड रिएक्टेंट बोथ आर प्रेजेंट। इन द केस रेट ऑफ रिएक्शंस डिसाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, दैट मींस अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूक्लियोफिलिक का कंसंट्रेशन भी डिसाइड करेगा रेट कैसे हो। इस केस में कंसंट्रेशन पावर 1 है, पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1, एंड मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी 1, मोलिकुलरिटी सॉरी 1 1 2 2, एंड मोलिकुलरिटी भी क्या होगी 2। SN1 में 1 1 था, ऑर्डर भी 1 था, एंड मोलिक्यूल्स भी 1। फर्स्ट स्टेप में जितने मोलिक्यूल्स यूज करते हैं वो मोलिकुलरिटी होती है, इस स्टेप में दोनों ही यूज हो रहे हैं, जब डबल मोलिक्यूल्स यूज हो रहा है तो M की वैल्यू भी 2 होगी और O की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस सेकंड ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ 2। तो यहाँ इससे प्रूफ होता है कि जनरली SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन। तो इसमें प्रॉपर्टीज हम जैसे SN1 के लिए लिखा था वही प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, सिंगल स्टेप में। यहाँ जैसा आपने रिएजेंट लिया था उसका जस्ट इनवर्स उल्टा आपको वोल्डन बना है, ठीक है, विपरीत इन्वर्जन प्रोडक्ट फाइंड हुआ है, ये ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल उल्टा उत्पाद प्राप्त होने वाला है, 100% उल्टा ही होने वाला है इसमें, तो SN2 में हमेशा ही उल्टा होने वाला है। इस केस में आपको जो न्यूक्लियोफिलिक का फ्रंट अटैक हो नहीं पाता, बैक अटैक होता है, तो बैक अटैक होता है, दैट मींस यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक यूज करना होगा आपको। ओके, इंटरमीडिएट बनेगा नहीं इसमें, तो रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, स्टेप, स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप भी स्लो है इसमें। ओके, इंटरमीडिएट जैसी कोई चीज यहाँ है नहीं, इंटरमीडिएट जैसी चीज यहाँ है नहीं कुछ, नो। रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होता यहाँ, नो। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ। ओके, अब ट्रांजिशन स्टेट का क्या रोल है, ट्रांजिशन स्टेट में आपने देख रहे हो आप, इसमें जनरली हुआ है बैक अटैक, और बैक अटैक होने के लिए यहाँ जो एटम्स है, ये एटम्स का साइज का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एटम का साइज में बड़ा कर दो, अभी तो मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज किए हैं, अगर इनका साइज को लार्ज किया जाए तो लार्ज करने से ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, इसको कोई स्पेस देगा ही नहीं कि अटैक कर सके, जब डायरेक्ट अटैक के लिए इसको स्पेस मिलेगा ही नहीं तो अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो इनका साइज का बड़ा रोल है। ओके, इनका साइज का बहुत बड़ा रोल है। एल्किल ग्रुप ऐड करूंगा तो एल्किल ग्रुप अपने आप बहुत बड़ा ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप ऐड करने से रिएक्टिविटी कम होगी, दैट मींस जितना स्मॉल ग्रुप होगा रिएक्टिविटी हाई होगी, जितना सुमो ग्रुप होगा, सुमो बल्कि ग्रुप होगा, वहां रिएक्टिविटी लो होगी। तो रिएक्टिविटी डिसाइड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ जो इसके ऊपर हिंड्रेंस है आरएक्स पे, एल्किल हैलाइड पे, वो हिंड्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो यहाँ रिएक्टिविटी डिसाइड किससे होगी, यहाँ जो पीछे से जो अटैच्ड मॉलिक्यूल्स है उनका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हो, जो बाधा लग रही है, वो इसका स्मॉल साइज इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बड़ी साइज होने से सुमो ग्रुप आएंगे, बल्कि ग्रुप्स आएंगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अपोजिट रिलेशन हो गया इसके साथ। ओके, तो आप क्या कह सकते हो इसको, आप दैट मीन्स आप कह सकते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्स रिलेशन होगा इसके साथ में, आप कह सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का आपको हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा यहाँ,
इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। ओके, दैट मीन्स आप हिंड्रेंस की बात करें तो हिंड्रेंस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री का मीन्स है 3 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हिंड्रेंस 3 डिग्री वाले में 3 ग्रुप होंगे मोटे मोटे, तो हिंड्रेंस ज्यादा होने वाला है। एंड 2 डिग्री में हिंड्रेंस कम होने वाला है। ओके, 1 डिग्री में और भी कम होने वाला है। तो हिंड्रेंस की बात करें तो हिंड्रेंस तो 1 डिग्री में सबसे कम होगा एंड मिथाइल में तो और भी कम हो सकता है, तो मिथाइल ग्रुप आप लास्ट में लिख सकते हो इसमें। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड मिथाइल हैलाइड्स। इस केस में हिंड्रेंस ज्यादा यहाँ होगी, तो जब रिकाउट आपको पता है हिंड्रेंस ज्यादा होने वाला है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा इसका, दैट मीन्स रिएक्टिविटी हाई होगी मिथाइल ग्रुप्स की। एंड ये बहुत बड़ा समूह ग्रुप है तो यहाँ SN2 रिएक्शंस फाइंड होगी, दैट मीन्स पॉसिबल ही नहीं है SN2 ये दे सके, तो ये SN2 रिएक्शंस नहीं देगा, बट बाकी फेवरेबल्स आपको जितना कम बल्कि ग्रुप होगा पीछे वो अच्छी फास्ट रिएक्शन दे पाएगा। ओके, इसमें भी वो लगा सकते हो आपकी एल्किल ग्रुप्स आर द सेम, आप लिख सकते हो इसको भी एल्किल ग्रुप्स आर द सेम, एल्किल ग्रुप्स आर द सेम। अगर एल्किल ग्रुप सेम है 8 नंबर, इफ एल्किल ग्रुप आर द सेम, एल्किल ग्रुप्स आर सेम, दैट मीन्स एल्किल ग्रुप सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन्स, तो रेट ऑफ SN2 reactions directly proportional to ability, living group ability, living group ability कह सकते हो, living group ability कह सकते हो। ओके, जनरली एबिलिटी में भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, एबिलिटी सबसे अच्छी किसकी होगी, आयोडीन की, आयोडीन की तो RF, RCl, RBr, RI, इस केस में सबसे स्टेबल टूटने के बाद ये होगा, तो सबसे फास्टली लिविंग ग्रुप आयोडीन होगा, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है जनरली लिविंग ग्रुप। बॉन्डिंग एनर्जी हाई होने से, बॉन्डिंग एनर्जी क्या होने से, हाई होने से यहाँ ये RF रिएक्शन करेगा भी, दैट मींस SN1 SN2 बोथ आर रिएक्शन इम्पॉसिबल इन RX। ओके, यहाँ लिविंग ग्रुप से डिसाइड हो सकता है, तो SN2 रिएक्शंस RX में RI जो होगा वो SN2 रिएक्शंस फास्ट देगा, यानी सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर SN1, यही ऑर्डर किसके लिए है, SN1 रिएक्शंस के लिए सेम। आपसे पूछ सकता है फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है इसमें, तो फेवरेबल कंडीशंस के लिए आप लिख सकते हो यहाँ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए, सेकंड आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, थर्ड आपके पास होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड लास्ट अगर रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो आपसे पूछ सकता है कि अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन का मीन्स क्या है, सुनिएगा इसको समझिएगा, ये कार्बन है हेलोजन से अटैच्ड है, यहाँ से इसका बॉन्डिंग करना, इसमें अगर पीछे कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव कैटाइंस होगा उस पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक इजीली बुलाएगा ना, इजीली अटैक होगा उसके, तो विड्रॉइंग ग्रुप होने से रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ये SN2 की रिएक्टिविटी के लिए फेवरेबल कंडीशन है, इससे बाहर आपको SN1 SN2 से कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो।